हेलो। सो चलिए एक बोर्ड रिपेयर करते हैं। ठीक है, इसे जो ही पावर सप्लाई से कनेक्ट कर रहे हैं 273 मिली एम्पियर तक कम कंज्यूम कर रहा है। हमारे इंजीनियर्स ने इसको चेक किया और उसका बोलना है कि इसमें सारी पावर बन रही है। ठीक है, तो एक बार हम खुद भी चेक करेंगे कि अगर सारी पावर बन रही है वन बाई वन, जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं। सबसे पहले 3.42 की पावर हम चेक करते हैं, आ रही है। उसके बाद हम चेक करते हैं आरटीसी वोल्टेज 3.3 वोल्ट। यहाँ पर आरटीसी वोल्टेज जो कि आ रही है 3.3 वोल्ट। आरटीसी वोल्टेज के बाद तुरंत हम चेक करते हैं 8.6 वोल्ट चार्जिंग कॉइल पे, जो कि यहाँ पर आ रही है। चार्जिंग के बाद 3.3 वोल्ट सस की पावर, यानी कि 3-5 की आईसी में से 3 वोल्ट एलडीओ पावर जनरेट होती है और 3 वोल्ट और 5 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे 5 वोल्ट एलडीओ और इनमें से कहीं एक पे 3.3 वोल्ट। और यहाँ पे इसके बाद हम लोग चेक करते हैं यहाँ पे 3.3 वोल्ट सस जो कि बन रही है, इसका मतलब सही है। अभी बायोस की पिन नंबर 8 पे वोल्टेज चेक कर लेना चाहिए। ठीक है, बायोस की पिन नंबर 8, यहाँ पे वोल्टेज आ रही है। क्लियर। इसके बाद हमें चेक करना चाहिए ये यहाँ पे 3-5 के पास एक रजिस्टर है, यहाँ पे पावर गुड सिग्नल ओके है। अब इसके बाद कॉइल की 3 वोल्ट की पावर, यहाँ कॉइल पे पावर आती है। सॉरी, ये 5 वोल्ट है, 3 वोल्ट कॉइल की। ये वाईफाई जहाँ हार्ड डिस्क लगती है वहाँ एक कॉइल पे 3 वोल्ट की पावर। उसके बाद रैम की पावर 1.2 वोल्ट आ रही है, बहुत अच्छी बात है। 1.05 वोल्ट टीसीएच की पावर, बहुत अच्छा। इसके बाद हमें चेक करना होता है 1.8 वोल्ट। ठीक है, 1.8 वोल्ट है छोटी कॉइल पे। अब हम कन्वर्जन पावर चेक करना शुरू करते हैं। इसके बाद लास्ट में 5 वोल्ट की पावर भी आप चेक कर लीजिए। कॉइल पे 5 वोल्ट जो कि आ रही है, कॉइल की 5 वोल्ट यहाँ पे देखिए 5 वोल्ट भी आ रही है। इसके बाद हमें कन्वर्जन पावर चेक करना चाहिए। ठीक है, सो 5 वोल्ट अभी चेक किया, तो 5 वोल्ट का एक कन्वर्जन यहीं पे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे सीपीयू के जस्ट बैक साइड में यहाँ पे 5 वोल्ट का कन्वर्जन यहाँ हो रहा है। जनरली कई बार ये 5 वोल्ट का कन्वर्जन नहीं हो रहा होता है। 5 वोल्ट के बाद 3 वोल्ट के कन्वर्जन सप्लाई चेक कर लेते हैं, है ना। ये जो रबड़ है ना, रबड़ के नीचे छोटी कांच वाली आईसियां हैं, ये कन्वर्जन सप्लाई है। यहाँ पे देखिए 3 वोल्ट का कन्वर्जन हो रहा है, यहाँ पे भी 3 वोल्ट का कन्वर्जन। और एक सबसे ज्यादा खराब होती है यहाँ पे एसएमसी के जस्ट बगल में 3 वोल्ट का ये कन्वर्जन है। ये यहाँ पर ये 3 वोल्ट का कन्वर्जन भी आ रही है। ठीक, सो पावर एंड कन्वर्जन सारी आ रही है। उसके बाद हमें कोर वोल्टेज चेक करना है। कौन सी वोल्टेज? अगर 275 ले रहा है लोड, तो इसका मतलब है कोर भी बन ही रही होगी, कोर बन रही है। ठीक है, अब कोर 1.74 बन रही है, जबकि 1.79 ऑलमोस्ट बनना चाहिए। अगर आप डीएसओ से देखेंगे तो एक बार हल्की कोर बनेगी और उसके बाद 1.79 इस तरीके से। तो अगर कोर लो पावर बन रही है तो इसका मतलब है कि क्लॉक, पीएलटी और बायोस डेटा, जब प्रोसेसर बायोस डेटा और रैम को रीड कर लेता है तो फुल स्ट्रेंथ के साथ पूरी कोर बनती है। इसका मतलब कोर और बायोस और रैम रीडिंग के बीच में प्रॉब्लम है। ठीक है, सो पहले आप ये देखेंगे कि प्रोसेसर को एक्टिव होने के लिए जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है, पावर तो मिल रही है, क्लॉक चेक करना होगा कि क्लॉक, ये क्रिस्टल से क्लॉक सप्लाई बन रही, क्लॉक के बाद पीएलटी चेक करना होगा। ठीक है, सो एक बार हम लोग क्लॉक चेक कर लेते हैं। ठीक है, क्लॉक के लिए आपको डीएसओ को एसी मोड पे सेट करना पड़ेगा और
एक बार ऑटो पे क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, और एक्वायर वेज मेजर फ्रीक्वेंसी, ये है हमारा क्लॉक तो हमारी बन रही है। ठीक है, क्लॉक के बाद हमें चेक करना होगा पीएलटी रीसेट। कौन सा सिग्नल? पीएलटी रीसेट। हाँ, क्या कोरोजन है क्या? नहीं, पीएलटी रीसेट हमारा बनता है यहाँ पे। पीएलटी रीसेट के लिए हम मल्टीमीटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। पीएलटी देखिए इसकी मिसिंग है। ठीक है, पीएलटी मिसिंग है, तो ये है U2071। हमें सर्च करना होगा U2071, U2071। ओके, तो 2071, 2071 ये आईसी है। इसमें सबसे पहले ये पिन नंबर 1 पे वोल्टेज आनी चाहिए, आ रहा है। 2 पे इस पे आनी है पीएलटी रीसेट, जो कि नहीं आ रही। क्लियर? अब पीएलटी रीसेट को हमें सर्च करना होगा। पीएलटी रीसेट भाई मेन सिस्टम है किसका? पीसीएच का, है ना, सिग्नल है, पीसीएच की आउटपुट होती है। और पीएलटी रीसेट, लेकिन पीएलटी रीसेट तभी आउट होता है जब इसको ऑल पावर होके, पीसीएच पावर होके, सिस्टम पावर होके, ये 3 सिग्नल इसको रिसीव होंगे, तब जाकर के ये पीएलटी रीसेट जनरेट करता है। समझ रहे? ये इस चीज की इंफॉर्मेशन के लिए आप चाहे तो टाइमिंग सीक्वेंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए हम लोग टाइमिंग सीक्वेंस ये हो गया। अब आप देखिए कोर बन रही है, हमने देखा था 1.74 वोल्टेज वीसीसी कोर, और रेडी सिग्नल पावर गुड सिग्नल भी बन रहा है आपका। हमें चेक करना पीसीएच पावर ओके, ऑल पावर ओके और सिस्टम पावर ओके, फिर 24 मेगाहर्ट्ज का क्लॉक, और देन उसके बाद आपको पीएलटी का यहाँ पे सीक्वेंस में नंबर है। तो हमें ये चीजें पीसीएच पावर ओके, ऑल पावर ओके, सिस्टम पावर ओके। ठीक, सिस्टम पावर ओके का सिग्नल हमें सर्च करना है, SYS PWR ओके, PWR ओके। ये पीसीएच पावर, अच्छा ये लॉजिक गेट काफी खराब होता है। चलिए यहाँ पे हमें चाहिए पिन नंबर 3 सिस्टम पावर ओके, है ना। ये है हमारा इसमें पिन नंबर, यहाँ पे ये आईसी है। सबसे पहले तो पिन नंबर 1 और 2। पिन नंबर 1 पे तो हार्डवेयर पावर गुड, आप जो ही मल्टीमीटर चेक करेंगे ये बंद हो जाता है, तो आपको डीएसओ चेक करना चाहिए। डीएसओ से वोल्टेज शो कर रहा है। ठीक है, 1 नंबर पिन पे वोल्टेज आ रही है, 2 नंबर पिन पे है 3.3, ये तो बनी रही है। 2 नंबर पिन यहाँ इस रजिस्टर पे चेक करते ही देखिए अब यहीं रखा बंद हो गया, तो एक काम करिए दोबारा ट्रिगर करिए डीएसओ रख करके, तो अब ये वोल्टेज शो कर दिया। इसके जस्ट बाजू में है 3rd नंबर पिन, ये 3rd नंबर, यहाँ से वोल्टेज जनरेट होना चाहिए। देखिए 3 नंबर पिन से वोल्टेज जनरेट, तो सिस्टम पावर ओके पे आ गए हम। पहले 7 नंबर आनी चाहिए इसका, पिन नंबर 7। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 यहाँ पे 7 पे जनरेट हो रही है, आउटपुट आ रहा है। तो अब 5 और 6, 5 नंबर पिन ये है, यहाँ पे भी वोल्टेज आ रही है, और 6 नंबर ये है। 6 नंबर पे कनेक्टेड है एसएमसी डिले। क्या कनेक्टेड है? 6 नंबर पे वोल्टेज नहीं है, और यहाँ पे वोल्टेज है। अगर हम यहाँ से यहाँ डायरेक्ट अगर जंपर मार दें तो कुछ बात बन सकती है, होल्ड करिए।
देखना होगा पहले ये किस चीज के लोकेशन है। कैपेसिटर ना हो, रजिस्टर। एक सिग्नल एसएमसी डिले, ये है एसएमसी डिले पावर गुड, या तो आना चाहिए पीसीएच पावर ओके, एसएमसी से ये जनरेट होना चाहिए। अगर नहीं जनरेट हो रहा है तो हम इसको यहीं पे जंपर मार देते हैं। इसका मतलब या तो एसएमसी से रिलेटेड कुछ इशू है, ठीक है, अभी पता चल जाएगा। अगर चल गया तो ठीक है, नहीं तो एसएमसी से एसएमसी डिले करके सिग्नल है वो जनरेट होना चाहिए। ओके, तो एक बार रीस्टार्ट होता है ये मॉडल, ठीक है, एक बार, कई बार, दो बार भी रीस्टार्ट हो जाता है ये। लोड सही ले रहा है ये। पैनल है, पैनल या बायोस के पिन नंबर 1 पे भी डेटा हम चेक कर सकते हैं। पिन नंबर 1 पे डेटा चेक करना होता है, मल्टीपल टाइम शो करेगा। बताया हमने पहले भी आप लोगों को कि एटलीस्ट 3 टाइम्स बायोस का पिन नंबर 1, 1, 2, ये बंद हो गया, फिर अब 1 हुआ, 2, अब वेट करने के बाद अब अच्छे से 2-3 बार आ गया, अब तो डिस्प्ले समझ लीजिए आ जाएगा। कोड तो सही ले रहा है लेकिन डिस्प्ले नहीं शो किया इसने। अब आया डिस्प्ले, लेट डिस्प्ले है ये, ठीक है, लेट डिस्प्ले, डिस्प्ले आ रहा है। इतना लेट है तो बायोस को क्या करेंगे, एमई क्लीन कर देंगे और इसका सीरियल नंबर डाल देंगे, ठीक है। सो आपने देखा किस प्रकार से 1 बाई 1 चेक करना होता है। अब 200 250 तक अगर वो लोड ले रहा होता है तो जनरली कोर वगैरह बन रही होती है, और कई बार जो कन्वर्जन पावर है 3.3 वोल्ट का जो पावर है, S5 बनती है, फिर S4 बनती है, फिर S3 बनती है, फिर S0 बनती है। ऐसे ही 5 वोल्ट का भी पावर, कॉइल की पावर का कन्वर्जन होता है, 1.05 वोल्ट का भी कन्वर्जन होता है। तो ये कन्वर्जन की सारी पावर चेक करनी होती है। जब सारी पावर बन रही होती है तब आपको चेक करना होता है क्लॉक पीएलटी डेटा। क्लॉक 24 मेगाहर्ट्ज बन रहा था, पीएलटी नहीं बना, तो पीएलटी आप देखेंगे, पीएलटी तभी बनेगी। टाइमिंग सीक्वेंस अब आप देख लीजिए, टाइमिंग सीक्वेंस के अकॉर्डिंग पीएलटी रीसेट पीसीएच तब जनरेट करती है जो पावर ओके, ऑल पावर ओके और सिस्टम पावर ओके या पीसीएच पावर ओके, ये सिग्नल्स जब रिसीव होते हैं पीसीएच को, तब वो पीसीएच पीएलटी रीसेट जनरेट करता है। हमने यहाँ पे देखा तो पीसीएच पावर ओके जो इस लॉजिक गेट में सिस्टम पावर ओके यही मिसिंग था। अब ये मिसिंग क्यों हो रहा था, अब आप देखें तो इसकी दोनों इनपुट, ये एंड लॉजिक गेट है, पिन नंबर 1 और 2 पे इनपुट्स आ रही थी, 7 से आउटपुट भी हो रहा था, तो 7 तो डायरेक्ट 5 से कनेक्टेड है। 6 पे देखिए, अगर आप देखें तो एसएमसी डिलेड पावर गुड सिग्नल, ये एसएमसी से आ रहा है जो कि मिसिंग था। इस सिग्नल को भी हम बना सकते थे, लेकिन यहीं पे हमें इस स्कीमेटिक्स ने भी ऑप्शंस दे रखा है कि हम इसको पुल अप करा सकते हैं यहाँ से, है ना। ये रजिस्टर है, तो इस यहाँ से हमने एक रजिस्टर नो स्टफ लिखा हुआ, इस रजिस्टर को हमने 0 ओम का डायरेक्ट कर दिया, जिससे अब ये सिस्टम पावर ओके की पावर ओके ही सिग्नल है।
अब ये सिग्नल मिलते ही हमारा बोर्ड प्रॉपर ऑन हो गया और डिस्प्ले भी आ रहा है। तो वंस अगेन साथ ही साथ ये भी बताना चाहेंगे, ऐसा नहीं, एक बार कमेंट आया था कि हम केवल मैकबुक एयर ही रिपेयर करते नजर आते हैं। ऐसा नहीं है भाई, आज भी डेली बेसिस हम लोग बोर्ड रिपेयर करते हैं। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे मल्टीपल बोर्ड्स हैं। ये मैकबुक है प्रो 15 इंच है ना, ये मशीन, ये कहाँ से आया हुआ है? MP। ये MP से आई हुई मशीन है। क्या पासवर्ड? 4 टाइम 1 2 3 4। ये बोर्ड, ये मशीन भी, इसमें तो पैनल से रिलेटेड इशू था। और मशीन अभी एक थी ऐसे, ये मशीन कहाँ से आई है? कुरियर के थ्रू। हाँ, ये टोटली डेड मशीन थी। अच्छा, डेड में भी इसमें प्रॉब्लम थी, दोनों सी टाइप की जो कंट्रोलर आईसियां होती हैं, इस मशीन का, इसका केस स्टडी में बताना चाहूँगा। ये काफ़ी अच्छा केस स्टडी और बहुत कॉमन प्रॉब्लम आता है इन बोर्डों में। जनरली क्या होता है, सी टाइप की मशीन में 5 वोल्ट से 20 वोल्ट बूस्ट होना होता है, राइट। अगर हम 5 वोल्ट से 20 वोल्ट बूस्ट हो रहा होता है तो हम ये समझ लेते हैं कि स्टार्टिंग का सेक्शन ओके है, ठीक है। लेकिन आप इन बोर्डों में जो T1 की मशीन में है, उसमें 5 वोल्ट से 20 वोल्ट बूस्ट होने के लिए केवल 5 वोल्ट आप जब यही इन करेंगे 3.3 वोल्ट बनता है। 3.3 वोल्ट बनेगा, SMC एक्टिवेट होगी, SMC से सिग्नल आ जाएगा फिर USB C टाइप की आईसी को, और USB C टाइप आईसी 5 को 20 में बूस्ट कर देगी। और 20 वोल्ट बूस्ट होने का मतलब ये नहीं होता कि पूरे बोर्ड में वो पावर ट्रेवल करिए। अगर एम्प मीटर 20 वोल्ट शो कर रहा है, बूस्ट हो रहा है, लेकिन एम्पियर बहुत ही कम ले रहा है, इसका मतलब मेन पावर लाइन में कहीं ना कहीं शॉर्टिंग है, ठीक है। इसकी मेन पावर लाइन में ही कैपेसिटर शॉर्ट था, जिसको रिजॉल्व किया गया और ये मशीन भी ओके हो गई है, डिस्पैच होने के लिए रेडी है। सो फ्रेंड्स, इसी वीडियो के माध्यम से हम ये भी बोलना चाहेंगे कि आप ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी बिलोंग करते हैं, अगर आपकी मशीन, मैकबुक की कोई भी मशीन है, चाहे वो T1 मशीन हो या ओल्ड मशीन हो जिसको मैक्स F1 मैक्स F2 बोलते थे, उन चार्जर बेस्ड मशीन हो, या नई मशीनें जो सी टाइप डिपेंडेंट है, T1 हो, T2 हो, M1 हो, M2 हो, सारी टाइप की हर तरह की मशीनें हम लोग रिपेयर करते हैं और डीप लेवल तक, माइक्रो लेवल पे रिपेयरिंग की जाती है। आप मेरे से एक बार कॉल करिए, कंफर्म कीजिए, कंफर्मेशन। जनरली बहुत सारी ऐसी मशीनें होती हैं जो हम फोन कॉल ही बता देंगे कि वो रिपेयरेबल होती हैं या नहीं होती हैं। और अगर आपने अननेसेसरी बोर्ड के साथ टेम्परिंग नहीं करवाया है किसी से, या किसी भी इंजीनियर ने उसको अननेसेसरी टेम्पर्ड नहीं किया है, तो 80% बोर्ड हम लोग रिपेयर करते हैं, ठीक है। अब अपना हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी एड्रेस दे देंगे, और हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है 8800428011, उसकी DP और प्रोफाइल में हमारा कंप्लीट शिपमेंट एड्रेस होता है। उस एड्रेस पे अपनी मशीन शिप करिए, हम लोग रिपेयर करेंगे, और एक नॉमिनल एस्टिमेट जो कोटेशंस होता है, मतलब जो सर्विस चार्जेस होगा, वो आपके शहर से भी कम होने वाला है, ठीक है। मैं हर एक कस्टमर या व्यूवर से कहना चाहूँगा कि आप डायरेक्ट हम लोगों को मशीन दिखा सकते हैं, शिप कर सकते हैं। प्रॉपर कुरियर की सर्विसेज अवेलेबल है हमारे पास, हम लोग रिपेयर करते हैं, आपको प्रॉपर चार्ज बताया जाता है, चार्ज लेने आप भेजने के बाद इसको प्रॉपर अच्छे से, हमारे पास पैकिंग की प्रॉपर पैकिंग मटेरियल्स है, मशीन बिना टेम्पर्ड हुए आपके पास डिलीवर होती है, ठीक है। और साथ ही साथ 1 महीने तक की कंप्लीट वारंटी होती है कि अगर आपकी मशीन में वापस से प्रॉब्लम आ रही है तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर किया जाएगा। ओके, सो वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।